कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। ये मुल्क कर्जों पे अब नहीं चल सकता। खुदा की कसम, अगर हमारे बच्चे भी फरोख्त करने पड़े हमें, तो हम अपने मुल्क की खातर उनको भी फरोख्त करके कर्जा खत्म करेंगे। जिस तरह श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया है, इसी तरह खुदा न करे पाकिस्तान भी डिफॉल्ट कर जाएगा। इस मुल्क में सिर्फ एक डंडे का कानून है, खुदा के लिए वो चला दें, कौमी हुकूमत कायम करें, इंतहाई ईमानदार लोग शामिल हों, वो कड़ा एहतसाब करें। पूरे पाकिस्तान के अंदर या बाहर जिसकी जो जमीनें हैं, जो जायदादें हैं, जो पैसा है, वो जब्त कर लें, खाने पीने की चीजें दें, सबको कहें, मेरे समेत सबको कहें कि साबित करो ये पैसा कहां से लाया है। तो तब जाके ये मुल्क सुधरेगा, इसका कर्जा तब जाके उतरेगा। आज वक्त है कि इस वतन की लूटी हुई कौमी दौलत, इस वतन की लूटी हुई कौमी दौलत के बनाए गए एहसासे, उन सबको जब्त किया जाए, बैरूनी कर्जा खत्म किया जाए। आप देखें कि एक डीसी के पास 10 गाड़ियां हैं, कमिश्नर के पास 20 गाड़ियां हैं, सेक्रेटरी के पास 40 गाड़ियां हैं। इसी तरह जूं आप ऊपर जाते जाएं, जहाजों तक गाड़ियां जाती हैं। यार ये इनके को बाप दादा की कमाई है, ये हमारे लोगों का, गरीब पाकिस्तानियों का खून है। वापस लें इनसे सारा कुछ। ये तरक्याती फंड बंद करें सारे। नई तरक्यात हमें चाहिए। तरक्यात तब होगा कि घर में खाने के लिए कुछ होगा। इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी और करप्शन के मुकदमात में मुलव्वस हैं, उनको हुकूमत दे दी गई। उनके किधर गए वो साबका स्कैंडल, उनकी साबका करप्शन किधर चली गई। मंगतों का टबर जो है वो सऊदी अरब जा रहा है। ये कैसा मुल्क है कि जिसके अंदर एक सजा याफ्ता आदमी जिसको 50 रुपए के स्टाम्प के बाहर भेजा गया था, उसको दोबारा पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है, जज्बात की बात नहीं है। अब दूसरी तरफ खान साहब हैं, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। बिल्कुल आपकी बात हम डिनाई नहीं करते कि आपके खिलाफ ये खत आया है, मगर इस खत में ओरिजिनल साजिश और ओरिजिनल जो मुदाखलत है वो पाकिस्तानी कौम के खिलाफ है, आपके खिलाफ कम है। खान साहब, आप इंसाफ की बात करते हैं तो वो 14 शहीदों का खून, उसके इंसाफ की बात आप क्यों नहीं करते? आपके मुंह पे किसने ताला लगाया हुआ है? यही लोटे, यही कूजे, यही कड़छे जहांगीर तरीन के जहाज में आपके पास आते थे, अलीम खान के साथ आते थे, तो आप कहते थे जी कि खान ने इतनी विकटें गिरा दी। तो वो विकटें उस वक्त गिरती थी तो आपको उस वक्त समझ नहीं आई कि ये लोटे कूजे कड़छे जो आ रहे हैं, ये अगर आज आपके जहाज में लोड कर रहे हैं तो कल इस जहाज से छलांग भी लगा सकते हैं। मैं आपकी नीयत पे शक नहीं करता, क्योंकि नीयतों का मालिक अल्लाह है, मगर खान साहब खाली नीयत से काम नहीं होता है, साथ आपको अपनी टीम भी देखनी पड़ेगी। इस वक्त आपके पास चांस है। आप कहते हैं मैं 2/3 लेके आऊंगा। खान साहब, आप 2/3 भी लेके आ जाएं, आप इस निजाम में कुछ नहीं कर सकते। खुदा के लिए कौम को सही सिमत पे लेके जाएं, आप मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इंतखाबात हों, तब जाके ये कौम आगे निकलेगी। IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे किसने खाए हैं? आप लोगों ने खाए हैं, हुकूमतों ने मिल के खाए हैं। तब्दीली से पहले उसने कहा जी कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ढगाना कर दूंगा। खान साहब, आपने डिलीवर क्या किया है? ये गलत बात है कि खत के नीचे आपकी गंदगी सरे दस इस चादर के नीचे आ गई है, मगर ये चादर फटेगी और वो गंदगी फिर भी नीचे से निकलेगी। अगर एक बिजली चली गई पाकिस्तान से तो पूरे मुल्क में न पानी रहेगा, न बिजली रहेगी, न गैस रहेगी, न गाड़ियां चलेंगी, न फ्रिज रहेंगे, न इस्त्रियां चलेंगी, खाने पीने का सिस्टम ही कोई नहीं होगा। मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, फिर मुल्क के अंदर खाना जंगी खुदा न करे शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो हज़ारा 24 न्यूज़ का मशकूर हूँ। हमारे कातिल सानिया मॉडल टाउन के कातिल इक़्तिदार में आ गए हैं, और दूसरी तरफ वो शख्स है कि जिसने सानिया मॉडल टाउन के शोधा के खून पे ये इक़्तिदार हासिल किया, उसकी ज़ुबान को 4 साल से ताला लगा हुआ है, और जब से फारग हुआ है अभी तक भी उसका ताला नहीं खुला। इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। मुल्क को खुदा न करे खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है, और हट धर्म किस्म के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पे इस वक्त मुसल्लत हो चुके हैं। अब एक ऐसे ग्रोह को मुसल्लत कर दिया गया है कि जो मेरे ख्याल में तारीख़ में ये चीज़ हमने नहीं देखी कि जो कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी और करप्शन के मुकदमात में मुलव्वस हैं, उनको हुकूमत दे दी गई। उनके किधर गए वो साबका स्कैंडल, उधर उनके किधर चले गए, उनकी साबका करप्शन किधर चली गई। फिर साथ ही अभी वो पूरा एक मंगतों का टबर जो है वो सऊदी अरब जा रहा है, और एक मंगता जो है मफरूर, उसको वो लंदन से सऊदी अरब बुला रहे हैं। ये कैसा मुल्क है कि जिसके अंदर एक सजा याफ्ता आदमी जिसको 50 रुपए के स्टाम्प के बाहर भेजा गया था, उसको दोबारा पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है, जज्बात की बात नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। अब दूसरी तरफ खान साहब हैं, वो खत लेके आ गए हैं कि इस खत में इस तरह किया है, इस तरह किया है।
अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। खान साहब बिल्कुल आपकी बात हम डिनाई नहीं करते कि आपके खिलाफ ये खत आया है, मगर इस खत में ओरिजिनल साजिश और ओरिजिनल जो मुदाखलत है वो पाकिस्तानी कौम के खिलाफ है, आपके खिलाफ कम है। आपको तो जब 2014 के धरने में आपने 20 मिनट की मुलाकात जनरल रहील शरीफ से की थी तो उस वक्त आपने सारा कुछ तस्लीम कर लिया था कि मैं MQM को भी साथ मिलाऊंगा, मैं काफ लीग को भी मिलाऊंगा, मैं लाल हवेली को भी मिलाऊंगा, मैं इलेक्टेबल्स भी लूंगा। उस वक्त भी हमारे कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने आपको मना किया था कि खान साहब आप ये ज्यादती कर रहे हैं, इस निज़ाम के अंदर आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। और आपने उस वक्त कहा था कि सानिया मॉडल टाउन अगर मैं इक़्तिदार में आया तो मैं 1 माह के अंदर इंसाफ दूंगा। खान साहब आप पौने 4 साल इक़्तिदार में रहे, मजाल है कि आपके मुंह से एक लफ्ज़ भी सानिया मॉडल टाउन के बारे में निकला हो। आपने सानिया मॉडल टाउन के जो कातिल थे, जिसमें जितने ब्यूरोक्रेट्स थे, आपने उनको आला ओहदों पे लगाया, सदारती अवार्ड दिए। तो खान साहब आप इंसाफ की बात करते हैं तो वो 14 शहीदों का खून, उसके इंसाफ की बात आप क्यों नहीं करते? आपके मुंह पे किसने ताला लगाया हुआ है? जरा उस खत को भी ओपन कर दें कि वो खत जिसने आपको लिखा था कि आपने सानिया मॉडल टाउन के ऊपर नहीं बोलना। गो के इस वक्त आपका बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है, मगर ये वो बयानिया है कि जिसकी बेसमेंट कोई भी नहीं है खान साहब। इसलिए कि जब यही लोग, यही लोटे, यही कूजे, यही कड़छे जहांगीर तरीन के जहाज में आपके पास आते थे, अलीम खान के साथ आते थे, तो आप कहते थे जी कि खान ने इतनी विकटें गिरा दी। तो वो विकटें उस वक्त गिरती थी तो आपको उस वक्त समझ नहीं आई कि ये लोटे कूजे कड़छे जो आ रहे हैं, ये अगर आज आपके जहाज में लोड कर रहे हैं तो कल इस जहाज से छलांग भी लगा सकते हैं। तो उन्होंने वो छलांग लगा दी। जब जहांगीर तरीन अलहदा हो गया, अलीम खान अलहदा हो गया, तो वो लगा दी। अभी भी आप कौम को फिर नए सिरे से, खान साहब मैं आपकी नीयत पे शक नहीं करता क्योंकि नीयतों का मालिक अल्लाह है, मगर खान साहब खाली नीयत से काम नहीं होता है, साथ आपको अपनी टीम भी देखनी पड़ेगी। आप रियासत के मदीना की मिसाल देते रहे हैं, पहले आपने तब्दीली से सफर शुरू किया, फिर रियासत मदीना पे आप आए। रियासत मदीना की तारीख तो आप पढ़ लेते। आपकी तो ये हालत है कि आप ऊपर ईमानदारी की बात करते हैं, साथ नीचे सारे अबू जहल वाले लगे हुए हैं, वही इलेक्टेबल्स हैं, वही मुरूसी सियासतदान है। इस वक्त भी आप देख लें कि पता नहीं इस कौम को क्या हो गया है कि आपके इर्द गिर्द लोग जो बैठे हुए हैं अभी भी, जो छोड़ गए हैं उनको छोड़ें। वो कौन है? वो वही लोग हैं जो कभी नून में थे, जो कभी पीपल पार्टी में थे, कभी काफ लीग में थे। खुदा के लिए इस कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। इस वक्त आपके पास चांस है। आप कहते हैं मैं 2/3 लेके आऊंगा। खान साहब आप 2/3 भी लेके आ जाएं, आप इस निजाम में कुछ नहीं कर सकते। खुदा के लिए कौम को सही सिमत पे लेके जाएं। आप सही सिमत यह है कि इस निजाम से आप बगावत करें, मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इंतखाबात हों, तब जाके ये कौम आगे निकलेगी। बाकी मैं आपसे भी ये कहूँगा कि कोई ऐसा इकदाम, जिस तरह आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के खाना जंगी, शेख साहब ना आपका कोई आगे है ना पीछे है। इसी तरह खान साहब भी यहाँ पे अकेले हैं, उनके बच्चे भी बाहर हैं, ये बाकी बबलू भी सारे भाग जाएंगे, तो खाना जंगी में आम आदमी जो है वो उसकी लाशें गिरेंगी। क्या आम आदमी सिर्फ इसलिए रह गया है कि उसकी लाशें गिरें? ये कौन सा कानून है? चीफ जस्टिस साहब से मैं पूछता हूँ या उनसे, रातों रात ये फैसले। सानिया मॉडल टाउन के शहीद, शोहदाए हज़ारा के शहीद, उनका तो नाम ही कोई नहीं लेता। और बाकी बड़े बड़े लोगों के लिए अदालतें रात को 12 बजे लगती हैं। ये आप लोगों का एक डिबेटिंग क्लब है जिसके अंदर आप ऊपर फैसले करते हैं और वो फैसले कौम पे मुसल्लत कर देते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे किसने खाए हैं? आप लोगों ने खाए हैं, हुकूमतों ने मिल के खाए हैं। आज वक्त है कि मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ खुदा न करे जा रहा है। आज वक्त है कि इसका कड़ा एहतसाब किया जाए। और कड़ा एहतसाब लोग कहते हैं कि क्या, किस तरह किया जाए? कोई मुश्किल काम नहीं। वो नवाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ, वो बाकी वो क्या इदारों के बारे में नहीं कह रहे थे? जरदारी साहब, मौलाना साहब, आज आपने उन चोरों को बिल्कुल साफ सुथरा करके अब खाना काबा शरीफ भेज रहे हैं कि वहां से जाके ना के आए। वो हमारी इनको ज़बान में कहते हैं कि जड़े इथे कोड़े उथे भी कोड़े। लेकिन ये आपकी ज़रूरत है। जिस तरह इमरान खान ने पहले रियासत मदीना की बात की, तब्दीली से पहले उसने कहा जी कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ढगाना कर दूंगा। खान साहब आपने डिलीवर क्या किया है? देखें, ये एक अलग बात है कि खत के नीचे आपकी गंदगी सरे 10 इस चादर के नीचे आ गई है, मगर ये चादर फटेगी और वो गंदगी फिर भी नीचे से निकलेगी। आप क्यों गई हैं IMF के पास? अब ये सऊदी अरब से पैसे लाएंगे या IMF से लाएंगे, ये एक और टाकी आप लगा रहे हैं सुराख को बंद करने के लिए। अब ये टाकियों से काम नहीं चलेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फिल वक्त फिल फोर, इस मुल्क में सिर्फ एक डंडे का कानून है, खुदा के लिए वो चला दें
कौमी हुकूमत कायम करें जिसमें इंतहाई ईमानदार लोग शामिल हों, वो कड़ा एहतसाब करें। और कड़े एहतसाब का तरीका ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर या बाहर जिसकी जो ज़मीनें हैं, जो जायदादें हैं, जो पैसा है, वो जब्त कर लें, खाने पीने की चीज़ें दें, सबको कहें, मेरे समेत सबको कहें कि साबित करो ये पैसा कहाँ से लाया है। तो तब जाके ये मुल्क सुधरेगा, इसका कर्जा तब जाके उतरेगा, ऐसे नहीं उतर सकता। और अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया है, इसी तरह खुदा न करे पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और ये IMF की किस्तों से और सऊदी अरब के इमदाद से हम आगे कितना टाइम चलेंगे? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने चल जाएंगे, 5 महीने चल जाएंगे? नहीं। जब तक आप बैरूनी कर्जा नहीं ख़त्म करेंगे तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और बैरूनी कर्जा आम आदमी ने नहीं खाया, गरीब आदमी ने नहीं खाया, सब बड़े बड़े अजदाओं ने खाया है, ख्वाह वो किसी भी शोबे में हो, उन्होंने खाया है। आज वक्त है कि इस वतन की लूटी हुई कौमी दौलत, इस वतन की लूटी हुई कौमत दौलत के बनाए गए एहसासे, उन सबको जब्त किया जाए, बैरूनी कर्जा ख़त्म किया जाए। ये किस बात की? आप देखें कि एक DC के पास 10 गाड़ियाँ हैं, कमिश्नर के पास 20 गाड़ियाँ हैं, सेक्रेटरी के पास 40 गाड़ियाँ हैं। इसी तरह जूं आप ऊपर जाते जाएं, जहाज़ों तक गाड़ियाँ जाती हैं। यार ये इनके को बाप दादा की कमाई है, ये हमारे लोगों का, गरीब पाकिस्तानियों का खून है। वापस लें इनसे सारा कुछ। ये तरक्याती फंड बंद करें सारे, नई तरक्यात हमें चाहिए। तरक्यात तब होगा कि घर में खाने के लिए कुछ होगा। ये बैरूनी कर्जा ख़त्म करें, अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह की लोड शेडिंग अभी जारी है, यही हालात श्रीलंका के अंदर भी हुए थे कि उनका जब तेल आया था तो उनके पास पेमेंट के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर वो जहाज वापस गया, तो आज श्रीलंका डिफ़ॉल्ट करके बैठा हुआ है। और उसकी बुनियाद भी ये थी कि कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। ये मुल्क कर्जों पे अब नहीं चल सकता। अगर इस कौम के साथ आप लोग मुखलस हैं तो अपने तमाम तर इस्साजात, जितने भी बड़े हैं छोटे हैं, सबके इस्साजात डिक्लेयर करें, कब्जा करें उनके ऊपर। जिसने जो करप्शन की हुई है वो पैसा वापस करें, बाकी जो ओरिजिनल बचते हैं वापस करें। खुदा की कसम, अगर हमारे बच्चे भी फ़रोख्त करने पड़े हमें, तो हम अपने मुल्क की खातर उनको भी फ़रोख्त करके कर्जा ख़त्म करेंगे। आप तो अपने बच्चों का सोच रहे हैं, मुस्तकबिल तो हमारे बच्चों का तबाह होगा। आप तो सब बड़े बड़े लोगों ने ये जिस तरह 777 बोइंग में ये बैठ के जा रहे हैं, आप सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर रहम करके ये एहतसाब करें, फिर इस्लाहात करें, फिर इंतखाबात कराएं, वरना खुदा न करे मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। और खाना जंगी की तरफ अगर गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ना हमारे एटमी असासे बचेंगे, ना हमारे गवादर बचेगा, ना दीगर हमारी सजात बचेंगे। बचा क्या है? मोटरवे हम दे चुके हैं, एयरपोर्ट हम गिरवी रख चुके हैं। और इस मौके में मैं इमरान खान साहब से ये खुसूसी अपील करूंगा, खान साहब आप नवाज शरीफ की तरह मुतलक़ुल अनान न बने, अपने दिमाग को आप इस्तेमाल करें। आपके साथ अभी भी गलत लोग हैं, गो कि आपके इस एजेंडे से आपके लोग वापस आ गए, मगर एक बात याद रखें कि लीडर का एक विजन होता है, और जो लीडर विजन नहीं रखता वो तुक्के पे आगे चलता है, तो वो बहुत सारे काम खराब कर देता है। तो अगर आप इस निज़ाम के साथ, इस मुल्क के साथ मुखलस हैं, तो छोड़िए इलेक्शन की तरफ। आप कहें जी कि तब्दील कीजिए इस निज़ाम को, मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम आ जाए। इलेक्टिबल्स और मोर्सी सियासतदानों की सियासत जब तक यहाँ से ख़त्म नहीं होगी तब तक ये काम नहीं। और मुतनासिब नुमाइंदगी वो वाहिद निज़ाम है खान साहब कि जिसके तहत आपको ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, कोई भी इदारा आपको नहीं करेगा। तो मैं ये एक दर्द दिल की बातें थी मेरी, क्योंकि ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था। आइन की वो शिकें जो आपके हक में हैं वो तो ठीक हैं, जो अवाम के हक में है ना उन्होंने कभी इसके ऊपर 100 वोटों नोटिस लिया। आइन की 2 ही शिकें हैं, 5, 6, 69, 70 जो इनके काम की हैं, वो बाकी जो शिकें अवाम की हैं उसके ऊपर कौन नोटिस लेगा? कभी नोटिस लिया आप लोगों ने? सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए मेरे जैसा आदमी तो 10 पुश्तें भी सोचता रहे तो नहीं जा सकता, वहाँ के वकीलों की फीसें इतनी ज़्यादा हैं। तो ये पूरा निज़ाम क्लैप कर चुका है। हमने इस निज़ाम को तब्दील करके इस मुल्क को बचाना है। कड़ा एहतसाब, इंतखाबी इस्लाहात और फिर मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इंतखाबात। जो धींगा मछली है ये अब नहीं चलेगी। अगर आपने इन्हीं चोरों को, इन्हीं लुटेरों को, इन्हीं जालिमों और वडेरों को दोबारा लेके आना है तो फिर ये आपकी वॉशिंग मशीन आपको मुबारक हो। फिर ये समझें कि वो वक्त, इस मेरी बात को आप याद रखें कि वो वक्त याद रखें कि जब आप लोग ये इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान में बचेगा कोई भी नहीं, क्योंकि भूख फिर सारे काम कराती है और ये मुल्क उसी की तरफ जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे पाकिस्तानियों, आज जो लोड शेडिंग है ये श्रीलंका वाली सूरत हाल है। अगर एक बिजली चली गई पाकिस्तान से
तो पूरे मुल्क में ना पानी रहेगा, ना बिजली रहेगी, ना गैस रहेगी, ना गाड़ियां चलेंगी, ना फ्रिज रहेंगे, ना स्त्रियां चलेंगी, खाने पीने का सिस्टम ही कोई नहीं होगा, तो फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। फिर मुल्क के अंदर खाना जंगी खुदा न करे शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त मैं फिर दोबारा कहूँगा कि आला ओहदों पे जो ज़िम्मेदार हैं अपनी इस्लाह कर लें। ये गंद जो आपने बोया था, इस सारे गंद को काटें, इन फसलों को, ईमानदार फसल लेके आएँ, अपनी गलतियों की भी इस्लाह करें, कौम की भी इस्लाह करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। मेरी इस रमज़ान के महीने में दुआ है कि अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, इसे कायम रखे, और जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ हैं, मेरे समेत जिसकी भी हैं, सबको सुधारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक इस बुरान को पाकिस्तान से टाले और पाकिस्तान के अंदर एक अहल, ईमानदार और अच्छी क़यादत लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद।